संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्वाइन फ्लू की जद में आया मेवाड़ संभाग, मरीजों की संख्या हुई 200 पार। कहां गए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण करने वाले परोपकारी समाज सेवी। मकर संक्रांति पर खूब हुआ दान पुण्य, सितोलियों और मारदली से गूंजे गली कूचे। विदेशी मेहमानों को लुभा रहा है कठपुतलियों का एक गांव। जानते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं और फिर खरीद कर ले जाते हैं परदेशी पावला। आदिवासी एकता मंच का 3 दिवसीय महासम्मेलन महाराष्ट्र में शुरू। बिरसा मुंडा की झांकी ने किया आकर्षित। केरल में सबरी मंदिर में वर्जित प्रवेश पर हुआ सामूहिक मंथन। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं स्वाइन फ्लू के कहर की। तेज सर्दी के साथ जानलेवा वायरस स्वाइन फ्लू भी लगातार उदयपुर में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या करीब 200 पहुंच चुकी है, जिनमें से अभी तक करीब 2 दर्जन मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं पिछले 2 दिनों में 4 मरीज दम भी तोड़ चुके हैं। हालांकि एमबी चिकित्सालय प्रबंधन ने इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सालय परिसर में स्थित स्वाइन फ्लू वार्ड में माकूल बंदोबस्त किए हुए हैं, लेकिन जिले में कई जगहों पर इसके फैलने से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। एमबी हॉस्पिटल के स्वाइन फ्लू बीमारी के इलाज के लिए 27 बेड का आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाया गया है। मुंह पर मास्क और रुमाल की अनिवार्यता लागू की गई है। इसके अलावा 10 नर्सिंग कर्मियों की टीम 24 घंटे इस आइसोलेशन वार्ड में सीनियर डॉक्टरों के साथ तैनात रहती है। इस वार्ड के अलावा चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से एक अन्य वार्ड की भी व्यवस्था की गई है और जरूरत पड़ने पर उसको भी काम में लिया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया जाएगा। एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि स्वाइन फ्लू के लिए जो भी चिकित्सालय स्टाफ लगा हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्वाइन फ्लू की प्रथम अवस्था में सर्दी जुकाम के रोगियों को हिदायत दी जाती है कि वे भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से बचे। इसके अलावा अगर छींक या खांसी आए तो मुंह पर कपड़े का उपयोग करें। वहीं स्वाइन फ्लू के कहर से बचने के लिए हर वर्ष शहर की संस्थाओं और परोपकार करने वालों की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर जगह जगह स्टॉल लगाकर पिलाया भी जाता है, लेकिन इस वर्ष शायद वो परोपकारी अपने में ही व्यस्त हैं, इसलिए अभी तक एक भी शिविर आयोजित नहीं किया गया है। देखो, स्वाइन फ्लू के मरीज थोड़ा संख्या में बढ़े हैं, मगर अभी ऐसी कोई एपिडेमिक जैसी स्थिति नहीं है। जो रूटीन में हर साल सर्दी के मौसम में और बारिश के दिनों में जो मरीजों की संख्या बढ़ती है उसी हिसाब से बढ़ी है। हमारे यहाँ पे पूरी तैयारियां हैं। स्वाइन फ्लू में हमारे आईसीयू वार्ड है, एक सामान्य वार्ड है और वहाँ पे वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, राउंड द क्लॉक हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ वहाँ रहते हैं और जांच की सुविधा हमारे कॉलेज में उपलब्ध है। आरटी-पीसीआर यहाँ स्वाइन फ्लू के लिए होता है। तो सारी जो स्थिति है उदयपुर में खास करके वो कंट्रोल में है। जो भी मरीज कैटेगरी बी और सी के होते हैं उनमें आवश्यकता अनुसार हम जांच कराते हैं और दवाई देते हैं और बाकी को काउंसलिंग करते हैं। हम सीएमएचओ साहब को नियमित रूप से अपडेट देते रहते हैं, तो वो जो बचाव के कार्य हैं वो सीएमएचओ साहब करते हैं। सबसे बड़ा संभाग चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के तौर पर कितने मरीज हैं आज तो कितनी जांच चल रही है जो भी एडमिट है? हमारे रोज के अभी 30-40 मरीजों की जांच होती है और जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम इन्फॉर्म कर देते हैं। उनके फिर घरों पे जाके और कॉन्टैक्ट्स का सर्वे होता है और उनको दवाई वितरित की जाती है। और पूरी तरह से यदि मरीजों की संख्या बढ़ती भी है तो हमारे पास में वार्ड अतिरिक्त है जो हम आपातकालीन स्थिति में चालू कर देंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर सोमवार को शहर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान शहर के बाशिंदों ने भगवान जगदीश के दर्शन किए और मंदिर के बाहर लगी याचकों की लंबी कतारों में खूब दान पुण्य भी किया। दान पुण्य के इस त्योहार में लोगों की ओर से शहर में अलग अलग जगहों पर लंगर लगाए गए और जरूरतमंद लोगों को भोजन भी करवाया गया। वहीं विभिन्न स्थानों पर गायों को रजका भी खिलाया गया। भगवान जगदीश को विशेष श्रृंगार भी धराया गया। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों ने प्रभु के दर्शन कर भजन कीर्तन भी किए। इस मौके पर रथ समिति की ओर से मंदिर परिसर में करीब 500 सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वेटर और बैग वितरित किए गए। साथ ही बच्चों को भोजन भी कराया गया। लोगों ने इस अवसर पर घरों में तिल के लड्डू और खींच बनाया। शहर की कई कॉलोनियों में पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया और युवाओं ने जमकर मारदली, सितोलिया और क्रिकेट का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान सभी उम्र के लोगों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर इस त्योहार का जमकर आनंद उठाया। शहर में मकर संक्रांति पर कुछ जगहों पर पतंगे भी उड़ती दिखाई दी।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रथ समिति द्वारा भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। इसमें लगभग 500 आदिवासी क्षेत्र के स्कूल के बच्चे आते हैं। उनको भोजन कराया जाता है और स्वेटर वितरण किए जाते हैं, बैग दिए जाते हैं। रथ समिति की ये सोच है कि इस पावन पर्व पर जो वंचित बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन सबको सहयोग करे। ये समिति का प्रतिवर्ष लगभग 18 साल से मंदिर परिसर में कार्यक्रम कर रही है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान जगदीश के मंदिर में श्री रथ समिति द्वारा हर वर्ष की भांति लगभग 18 वर्ष से ये कार्य कर रही है, जिसमें बच्चों 5 ग्रामीण क्षेत्र से जो असहाय बच्चों को बुलाकर जिनको स्वेटर की व्यवस्थाएं नहीं होती, उनको स्वेटर, बैग एंड कॉपी किताब की व्यवस्थाएं रथ समिति की तरफ से की जाती है, जिसमें हमारे समिति के संरक्षक श्री राधेश्याम जी बल्ला साहब, हेमंत जी चौहान साहब, मनोज जी बेहता साहब सभी मेहमान की उपस्थिति में और हमारे समिति प्रमुख के श्री महासचिव राजेंद्र श्रीमाली सभी उपस्थित होकर इन बच्चों को स्वेटर वितरण किया है। अब इनको भोजन प्रसादी के लिए सब भोजन करवाया जा रहा है। करीब 500 लोगों बच्चे हैं और उसके बाद सभी पूरे दिन भर में जितने भी भक्त इस मंदिर में आएंगे और जो प्रसाद लेना चाहते हैं उनको भी प्रसाद कराया जाता है समिति की तरफ से। धन्यवाद। बोल श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। मैं सेवायत योगेश कुमार पुजारी, श्री जगदीश मंदिर उदयपुर। आज मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री जगदीश मंदिर में मकर संक्रांति का उत्सव जो है मनाया जा रहा है। इसके तहत जो है भगवान के प्रातःकाल मंगला आरती के दर्शन हुए 5:30 बजे। उसके बाद में पंचामृत स्नान और अभिषेक हुआ। उसके बाद में भगवान के नूतन वस्त्र धारण हुए और भगवान ने छींट के वस्त्र आज जो है धारण किए। और आज जो है मकर संक्रांति पर विशेष पर्व जो है आज भगवान ये सूर्य भगवान जो है मकर संक्रांति जो मकर राशि के अंदर जो है भगवान सूर्य का प्रवेश होता है, इसलिए इस पर्व को विशेष रूप से माना जाता है। मकर राशि में होने की वजह से ये मकर संक्रांति है। संक्रांति महीने में होती है, हर एक महीने में एक बार संक्रांति होती है, लेकिन आज के दिन ये सूर्य जो है मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए जो है ये विशेष महत्व है दान पुण्य करने का। और इस समय जो है पुण्य काल जो है मकर संक्रांति का जो होता है, उस समय में जो है भगवान जगदीश के मंदिर में जो है अनाथ बच्चे वगैरह और सबको बुलाकर जो है बैग वितरित किया जा रहा है और उसके बाद में उनको भोजन कराया जा रहा है। उसके बाद में उनको पर्स दक्षिणा वगैरह जो है दी जा रही है और हजारों की संख्या में लोग बाग जो है आज भगवान का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति जो है भगवान के जो है तिल के लड्डू, आज के दिन जो है तिल का जो दान होता है उसका विशेष महत्व होता है कि तिल के जितना आप तिल का दान करोगे उतने जन्मों तक जो है आपके धन धान्य की और समृद्धि बनी रहेगी, इसलिए तिल का दान का विशेष महत्व है। और भगवान के जो है अभी राजभोग के आरती के दर्शन होंगे, उसके बाद में संध्या आरती के दर्शन शाम को 6:30 बजे होंगे और शयन आरती के दर्शन रात को 10:30 बजे होंगे। इस प्रकार से मंगला से लेकर जो है शयन तक आज भगवान के मकर संक्रांति का विशेष उत्सव चलता रहेगा। और बाहर जो है परिक्रमा में जो है हजारों लोग जो है आज अन्नदान किया जा रहा है, हजारों लोग जो है भगवान के प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजस्थान में विलुप्त होती लोक परंपराओं और संस्कृतियों को बचाने वाले लोग भी अब बढ़ती महंगाई को देखते हुए धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को न सिर्फ बचाए रखा है बल्कि देश दुनिया में फैलाने का काम भी पूरी तल्लीनता से निभा रहे हैं। आइए आज आपको भी एक ऐसे फनकार से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति को संभाले रखने के साथ ही इस कला को दुनिया भर को सिखाने का जिम्मा भी उठाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवाली निवासी मुकेश भाट की, जिन्होंने अपने घर में कठपुतलियों का पूरा गांव बना रखा है और वह विदेशी मेहमानों को पपेट शो पूरी तरह निःशुल्क सिखाते हैं। पेश है हमारे सहयोगी राम सिंह राजपूत की खास पेशकश। यह है देवाली के नीमच खेड़ा में स्थित मुकेश भाट का पपेट विलेज, जहां पर हमेशा आपको किसी न किसी देश के सैलानी देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि कठपुतली नृत्य का उद्भव राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। पौराणिक मान्यता है कि नागौर राजघराने के राजा अमर सिंह ने मुगल शासक अकबर के सामने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और बाद में हुए युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हीं की वीरता और शौर्यता की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कठपुतलियों के माध्यम से
नागौर के एक समाज के लोगों ने इसे अपनी आजीविका का साधन ही बना लिया। तभी से राजस्थान के कई हिस्सों में कठपुतली नृत्य दिखाया जाता है, लेकिन कोई बड़ी सरकारी व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब यह परंपरा भी विलुप्त होती जा रही है। लेकिन मुकेश जैसे कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो बिना किसी सरकारी सहयोग से इस परंपरा को न सिर्फ जीवित रखे हुए हैं, बल्कि खासों आम को इसके प्रति आकर्षित भी करते हैं। इतना ही नहीं, मुकेश ने तो अपने ही घर को कठपुतलियों का गांव बना दिया है, जहां वह विदेशी मेहमानों को कठपुतलियों के बारे में बताते हैं और इनके नृत्य का संचालन किस तरह से होता है वह भी सिखाते हैं। सर, ये द पपेट विलेज उदयपुर में है और देवाली नमस्खेड़ा दुर्गा कॉलोनी वार्ड नंबर 1। हम कठपुतली कलाकार हैं। हमारे यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी आते हैं और ये टोटली हमारी जो कलाकारी है ये हैंडवर्क है, हाथ से बनी हुई है। इसमें कुछ कॉटन मटेरियल है, कुछ ये वुडन मटेरियल है और हमारी ये परंपरा से जुड़ी हुई ये विरासत है। हमारा खानदानी पेशा है। हम लोग भाट समाज से हैं और हमारे यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी आते हैं, सीखते भी है, रुचि भी लेते हैं और देश विदेश में बहुत पहले से हमें लोग जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। साहब लोगों के फ़ोन आते हैं, स्कॉट साहब लोगों के, कि इतनी तारीख को इतनी संख्या में हमारे पास ये ग्रुप आएगा, 2 जने, 10 जने, 5 जने। तो हम लोग हमारे साथ में बिठाते हैं। ये सब रुई और धागा, इससे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, ये सब हम बनाते हैं। और कठपुतली जो नचाते हैं हम लोग, वो कठपुतली शो भी बताते हैं, तो वो लोग हमसे सीखना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। तो ये बहुत राजस्थान की ये परंपरा, संस्कृति, ये कला है जो कठपुतली कला कहा जाता है। इसलिए हमने हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा विकास है, इसको द पपेट विलेज के नाम से हमने ये सब लोग पहचानते हैं। और हमने कितना टाइम पहले शुरू किया था इसको? ये लगभग सर हो गए 7 से 8 साल हो गए ये करते करते। तो अभी तक हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे कम से कम 20-22 साल से रह रहे हैं हम। और ये हमारी विरासत को एक उदयपुर एक झीलों की नगरी, स्मार्ट सिटी जो कहा जाता है, उसमें ये जो कठपुतली कलाकार है उनको भी एक ये पर्यटक के हिसाब से जोड़ा जाए और हो सके तो द पपेट विलेज में मोस्ट वेलकम है उनका। और द पपेट विलेज को थोड़ी सी ये मदद जो भी है सरकार से है, आम सभा से है, सज्जन मित्रों से। यह थी मुकेश भाट की कहानी, जो पुरखों से मिली संस्कृति को अभी भी जीवित रखे हुए है। मुकेश के यहाँ साल भर में दर्जनों विदेशी मेहमान आते हैं और कठपुतली कला का मंचन सीखते हैं, कठपुतलियां बनाते भी हैं। यह सब मुकेश और उसके परिवार की ओर से विदेशी मेहमानों को निःशुल्क सिखाया जाता है। वहीं जब मेहमानों को कठपुतलियां पसंद आती है तो वह इस पपेट विलेज से खरीद कर भी ले जाते हैं। बस यही आय मुकेश और उसके परिवार की है। आइए उन विदेशी मेहमानों से आपको भी रूबरू करवाते हैं जो इन दिनों कठपुतलियों के गाँव में काफी राजस्थान की संस्कृति के अध्ययन में लगे हुए हैं। It was really nice and funny, and they were very welcoming, and I really enjoyed it. Yeah, thank you. It was really funny and entertaining, and I think it's really cool to see an old traditional art form in practice, and the details of all the puppets is really impressive too, and the colours. उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं।
रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी में रविवार को सराफा एसोसिएशन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के 100 फीट इलाके में स्थित एक वाटिका में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष यशवंत आंचलिया और कार्यकारिणी को कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी, वल्लभ नगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंघवी सहित सराफा व्यवसाय से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी सराफा व्यवसायियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष यशवंत आंचलिया का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष यशवंत आंचलिया ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं को सबके बीच रखा। इस मौके पर कार्यक्रम में आए मेहमानों ने सराफा एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देने के साथ बधाइयां प्रेषित की। आदरणीय पंकज जी का गाना का मंगल पदार्पण हुआ है। आदरणीय पंकज जी गाना से निवेदन है कि कृपया अग्रिम पंक्ति में पधारे और हमारा महाराणा प्रताप सेना की ओर से गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को लोक मित्र ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत ने सभी रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। शिविर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आहूत किया गया, जिसमें करीब 55 यूनिट रक्तदान किया गया। इस शिविर में मोहन सिंह राठौर, कमलेंद्र सिंह पवार, मनोहर सिंह राव, कान सिंह राणावत, भगवत सिंह राव सहित सेना से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप सेना वर्षों से लावारिस लाशों को दाह संस्कार करता आया है और साल में एक बार सभी शवों की अस्थियों को सामूहिक विसर्जन करने के लिए भी सेना का एक दल हरिद्वार जाता है। रक्तदान शिविर के दौरान जिला न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया, शक्ति सिंह कारोही बतौर अतिथि मौजूद रहे। आदिवासी अंचल के फुटबॉल महाकुंभ का आगाज सोमवार से उदयपुर के जावर माइंस में स्थित जावर स्टेडियम में हुआ। अरावली की वादियों में स्थित जावर खदान शीशा जस्ता उत्पादन के लिए ही पूरे विश्व में विख्यात नहीं है, बल्कि फुटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी यह क्षेत्र काफी मायने में खास रूप से जाना जाता है। जावर क्षेत्र के लोगों में फुटबॉल के प्रति दीवानगी इतनी है कि यहां पर पिछले 40 साल से मोहन कुमार मंगलम स्मृति हिंदुस्तान जिंक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में आज से शुरू हुआ यह 10 दिवसीय महाकुंभ अगले 10 दिन तक इस क्षेत्र के लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इस बार इस 10 दिवसीय महाकुंभ में देश की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 41वीं अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता के आगाज के साथ मनमोहक रंगारंग प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी पीता मरांडी रहे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला CBI मुंबई एवं RSC छत्तीसगढ़ के बीच हुआ। जाहिर है कि पूर्व केंद्रीय उत्पाद एवं खान मंत्री स्वर्गीय मोहन कुमार मंगलम की स्मृति में यह प्रतियोगिता पिछले कई सालों से हो रही है। अक्टूबर 1972 में केंद्रीय मंत्री मंगलम ने जावर खान का दौरा किया और मई 1973 में उनका निधन हो गया। इसके बाद वर्ष 1976 से जावर माइंस के कर्मचारियों ने उनकी याद में इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करना शुरू कर दिया। उसके बाद से अब तक करीब 100 खिलाड़ी हैं जो यहां खेलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट की खासियत यह है कि इसके आयोजन के लिए जावर माइंस के मजदूर एक दिन का वेतन देते हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स,
साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय आदिवासी एकता परिषद भारत का 26वां 3 दिवसीय महासम्मेलन दादरा नगर हवेली में रविवार से शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अशोक भाई चौधरी और सुमित्रा बेन ने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि महासम्मेलन का पहला दिन महिलाओं व युवाओं के लिए था। वहीं अपने संबोधन के दौरान सुमित्रा बेन ने देश व विश्व में आदिवासी महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न पर चिंता जाहिर की। वहीं राजस्थान से आई साधना मीना ने कहा कि जब
जब वे यूएनओ के जेनेवा में विश्व के आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में गई, वहां पर आदिवासी महिलाओं के ऊपर हो रहे बलात्कार का मुद्दा अहम रहा। विश्व में हर जगह आदिवासियों ने ही संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। इसके साथ ही जल और जंगल को भी आदिवासियों ने सहेज कर रखा है। आपको बता दें कि आदिवासियों ने खुद की अपनी संस्कृति है। खाना खाने से पहले वह अपने इष्ट देव को चढ़ाता है। वहीं आंध्र प्रदेश की आदिवासी महिलाओं के साथ भी यही समस्या विकराल रूप ले रही है। जहां भू माफियाओं ने आदिवासियों की बेशकीमती जमीन को हड़प लिया है, वहां के आदिवासी अब बेघर हो गए हैं। केरल के सबरी मंदिर में आदिवासियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। यह समुदाय की महिलाओं का घोर अपमान है। वहीं प्रमीलाबेन, प्रीतिबेन, मध्य प्रदेश से राधा डामोर, महाराष्ट्र से रंजना पावरा, गुजरात से सोनलबेन, राजस्थान जावरमाइन से संगीताबेन मीना सहित लेह लद्दाख की महिलाओं ने बताया कि उनकी सरकार महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं देती है। जब गंभीर बीमारी या डिलीवरी होती है तो सरकार हेलीकॉप्टर तक की सुविधा देती है। वहीं उड़ीसा की लक्ष्मीबेन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद भी महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए वेस्टेज चीजों से सामान तैयार करके घर के कामों में हाथ बटाती है। इस महासम्मेलन में देश भर से अलग अलग राज्यों से आए आदिवासी संस्कृति की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। इस महासम्मेलन में एक महारैली का आयोजन भी किया गया, जो बिरसा मुंडा चौक से रवाना हुई, जिसमें बिरसा मुंडा की झांकी सबसे आकर्षण का केंद्र रही। इस झांकी के मार्फत सभी ने प्रकृति को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इस महारैली में सभी राज्यों से आए आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा को धारण किया और सदियों से चले आ रहे वाद्य यंत्र की धुनों पर नाचते गाते हुए अपनी संस्कृति का बखान किया। इस महासम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से विधायक और प्रदेश सेवकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदिवासी महासम्मेलन के पहले दिन करीब 1 लाख आदिवासियों ने शिरकत की। पेश है उदयपुर न्यूज के सहयोगी फूल शंकर डामोर की महाराष्ट्र के दादरा की हवेली से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आदरणीय सम्माननीय धूम सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश राज्य अखिल भारतीय आदिवासी एकता परिषद का महासम्मेलन, सांस्कृतिक महासम्मेलन दादरा एंड नगर हवेली में 3 दिवसीय शुरू हो चुका है। यहाँ पे अखिल भारतीय सभी राज्यों से आदिवासी के लोग आए हुए हैं और ये 3 दिन तक अपना हर राज्य की सांस्कृतिक प्रोग्राम देंगे। हम आज जो पहला प्रोग्राम है वो महिलाओं और युवा साथियों का रखा है। तो ये जो लोग आए हैं पूर्वी लद्दाख से हैं। आप बताइए कि यहाँ जो गुजरात, महाराष्ट्र है, यहाँ की संस्कृति और आपके वहाँ संस्कृति में क्या समानता है, आदिवासी जो संस्कृति है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही बताऊँ, हमारे पहले हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में छोटा गाँव है, हमारा लैंग्वेज है बोटी लैंग्वेज। हमारे वहाँ बहुत शांति होती है। अभी तो टूरिस्ट का एरिया हो गया इसलिए थोड़ा बहुत चेल पेल है, मगर फिर भी लड़कियों को या आदिवासियों को इतना दिक्कत नहीं है जितना यहाँ के लोगों को अभी सुन रहे हैं। यहाँ के लोगों के बारे में सुन के हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि यहाँ महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। टीवी में देखते हैं, वीडियो में सुनते हैं, हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ बहुत दूर है इसलिए आ नहीं सकते, नहीं तो हम लोग भी इसके साथ आंदोलन में जाने के लिए। चलो ये बात है, लेकिन महिलाओं के वहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? वहाँ तो महिलाएं सब कुछ कर सकते हैं। महिलाएं खाना भी बनाते, बच्चों को भी तैयार करते, अपने कोई दुकान चलाता है, कोई पहले पुरुष चलाता है, कोई नौकरी करता है, सब कुछ, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, आप बताएंगे ये हम एक जो संस्कृति है, जो पहनावा है, इसके बारे में बताइए। ये पन्ना जी है, ये चंगतंग गाँव से, जो हमारे रिमोट एरिया हो, वहाँ की लड़कियाँ बहुत आजकल पढ़े लिखे हो गए हैं, तो वहाँ की
समाज का है, ये माँ से बच्ची क्यों होती है, जब बच्ची की शादी होती है ना बच्ची को ट्रांसफर करता है, फिर वो बच्ची माँ बनती है उसको ट्रांसफर करती है, ये सब चांदी का होता है, कभी सोने का भी होता है, अभी चांदी का है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बता नहीं सकते हैं। तो ये जो संस्कृति हमने बताई है ये बहुत ही आकर्षण करने वाली है। मैं फुलशंकर डामोर, राजस्थान, उदयपुर न्यूज, दादरा एंड नगर हवेली। शहर के अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंस्पायरो सुरक्षा आपके द्वार स्लोगन को लेकर आयोजित इस शिविर में दर्जनों यूनिट रक्तदान किया गया। आयोजकों का कहना था कि रक्तदान वीरता और बलिदान का प्रतीक है। आज के संदर्भ में रक्त जीवन दान का भी पर्याय है। एक बार के रक्तदान से 3 व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। कई विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति के सक्षम होने पर भी वह परिवारजन को रक्त नहीं दे पाता है और दूसरों के रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है। रक्त का महत्व हमें आवश्यकता पड़ने पर ही समझ आता है, इसलिए ऐसे लोगों की सोच का बदलना होगा। देश में करोड़ों लोग नियमित रक्तदान करके मानवता के दायित्व का निर्वाह करते हैं। ये रक्तवीर निस्वार्थ भाव से देश सेवा करते हैं। इंस्पायरो ग्रुप और मैनेजमेंट की तरफ से आज ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें थैंक्स टू थैंकलेस जॉब, जो लोग थैंकलेस जॉब करते हैं उनके सम्मान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इंस्पायरो ग्रुप ने ये जो एक ब्लड डोनेशन कैंप करा है, कहते हैं जीने के साथ और जीने के बाद भी अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो कम से कम ऐसा कोई सेवा कार्य हमें करना चाहिए जो हम लोगों के दिलों में जगह बना पाए। दुनिया में सारी चीजें अवेलेबल है, बन सकती है, सिर्फ एक ऐसा है कि रक्तदान जो किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये सिर्फ हमारे देने से ही होता है और इससे बड़ा कोई रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं है। मैं इंस्पायरो ग्रुप को और भारत विकास परिषद मेवाड़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि आज जो नवयुवक जुड़े हुए हैं, युवा इनसे जुड़े हुए हैं, उनमें वो सेवा का भाव, गौरवशाली भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये अगर सतत प्रयास करते रहेंगे, सतत कार्य करते रहेंगे तो हमारे भारत को वापस एक गौरवशाली भारत और गौरवान्वित करने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा सभी युवाओं में रहे कि हमें सेवा कार्य करना है। मैं भारत विकास परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष, उदयपुर में 8 शाखाएं सेवा, संस्कार, समर्पण और सहयोग का काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब दूसरी संस्थाएं भी दूसरी संस्थाओं को याद करती हैं। मेरी दिली इच्छा है कि सारी स्वयंसेवी संस्थाएं एक बार एक मंच से इकट्ठी हों और भारत विकास परिषद उनका सम्मान करना चाहेगा। सेवा का जज्बा देखिए हमारे संस्कारों से आता है और हमारे संस्कार ही हमारी संस्कृति है। आज किसी देश की पहचान उसकी संस्कृति है और ये संस्कृति हमें अपने परिवार में मिलती है। ये संस्कार अगर ये जो बच्चों में हैं तो मैं माता पिता को भी नमन करती हूँ और ये संस्कार इन बच्चों में हमेशा बना रहे। मैं ईटीवी उदयपुर न्यूज, उसका भी तहे दिल से भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिण प्रांत की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, आभार प्रदर्शित करती हूँ कि आप कम से कम इन बच्चों के बीच में अपनी बात रखकर और समाज को पहुँचा रहे हैं। विद्या भवन गांधी शिक्षा अध्ययन संस्थान की ओर से 4 दिवसीय वर्णशाला शिविर का शुभारंभ रविवार से किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य समता, समन्वय और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के साथ छात्रों में जागरूकता पैदा करना है। इस रैली के दौरान विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं सोमवार शाम को मौन बेला के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्णशाला शिविर के लिए किए गए कार्यों को एक चार्ट के माध्यम से 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे यहाँ 4 दिवसीय वर्णशाला
वनशाला शिविर का आयोजन हुआ है। इस बार हमने स्टडी का एरिया बड़गांव, रामगिरी और मनोहरपुरा, ये हमारे कैंपस के आसपास का एरिया ही लिया है हमने। इसमें ही जो महत्वपूर्ण गतिविधि हैं, कल कैंप फायर गतिविधि आयोजित हुई थी और आज जो है ये रैली का आयोजन हमने किया है। और आज शाम को सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है हमारा 6 बजे से। और ये जो कल हमारा है 15 तारीख को समापन समारोह होगा, जिसमें एक प्रदर्शनी लगेगी और जो हमारे इन स्टूडेंट्स ने जो भी स्टडी की है, सर्वे किया है, उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसे चार्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये जो स्टडी है ये हमारी संस्था के लिए भी और हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत लाभदायी रहेगी। इस तरह से हमारा ये जो वनशाला शिविर है, थोड़ा इस बार हमने एक अलग प्रयास करने की कोशिश की है कि यहाँ अपनी ही कम्युनिटी को हम स्टडी करें और हमें यहाँ कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, जिससे कि संस्था और कम्युनिटी दोनों मिलकर के कुछ अच्छा प्रयास करें और जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार वनशाला शिविर का यहीं पर आयोजन किया है। रामगिरी में 4 दिन का वनशाला शिविर प्रारंभ किया गया है। वनशाला शिविर का जो उद्देश्य है, समता, समन्वय और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना और छात्रों में ये जागरूकता पैदा करना कि समाज में किस प्रकार के समाज में होने वाली विभिन्न गतिविधियां विकास में बाधित है या सहभागी है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इसका आयोजन किया गया है और इसका जो मूल शीर्षक है वो गांधी विचारों के संदर्भ में स्थानीय परिवेश का अध्ययन है और उसी के अंतर्गत आज इस रैली का आयोजन किया गया है। और रैली का आयोजन स्वच्छता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में है। विद्यार्थियों ने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस स्वच्छता का संदेश दिया है और आज के कार्यक्रम के अंतर्गत एक मौन वेला का आयोजन किया गया है, जो कि विद्यार्थियों के मन में शांति उत्पन्न करे और उसी के साथ में आपस में अपनी संस्कृति को हस्तांतरण करने के लिए शाम को कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। और इस वनशाला शिविर के किए गए कार्यों को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे और उसकी प्रदर्शनी 15 तारीख को मकर संक्रांति के अवसर पर दी जाएगी। मकर संक्रांति की सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की ओर से टाउन हॉल में 10 दिवसीय एग्जीबिशन कम सेल आयोजित की गई। इस सेल में जम्मू और कश्मीर से आए कारीगरों ने विभिन्न उत्पादनों की स्टॉलें लगाई हैं, जिसमें हैंडमेड आइटम जैसे पेपर मिशी, सोजनी, क्रेवल, लेदर जैकेट, वुड कार्विंग सहित कई हैंडमेड आइटम की बिक्री की जा रही है। इस अवसर पर आयोजन मंडल ऑफिसर सरवर हुसैन ने बताया कि सरकार की ओर से हर वर्ष इन हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले कारीगरों के लिए देश के अलग अलग जगहों पर ये एग्जीबिशन कम सेल लगाई जाती है। इस बार उदयपुर में पहली बार ये सेल लगाई गई, जिसमें शहरवासियों, पर्यटकों को जम्मू एंड कश्मीर के हैंडमेड प्रोडक्ट देखने और खरीदारी का अवसर मिल सकेगा। 20 जनवरी तक ये सेल चलेगी। हमारे जो क्राफ्ट्स, जो JNK के क्राफ्ट्स हैं, हमारे जो हाथ की दस्तकारी है, हैंडीक्राफ्ट्स, इसके जो मुख्तलिफ हमारे वहाँ पर क्राफ्ट्स हैं, जैसे सुई की एक होती है जिसको हम सोजनी बोलते हैं, वहाँ पर सोजनी से होता है। फिर एक आरी की होती है जिसमें क्रीबल, गब्बे, कर्टन वगैरह जो है वो हम बनाते हैं। उसके अलावा हमारे जो पर्टिकुलर जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वो है एक पेपर माशी का हमारा क्राफ्ट, जो आप देखेंगे बाद में आपको मैं बताऊंगा भी कि ये जो है ना, ये पेपर माशी का क्राफ्ट एक ऐसा क्राफ्ट है जो आपको कहीं भी जो है, सवाए हमारे श्रीनगर के, जम्मू में भी अब है ये, तो जम्मू में भी ये हमारा जो है ना, ये अब जम्मू बेस्ड जो है हमारे क्राफ्ट्स वो भी हैं, मुख्तलिफ क्राफ्ट्स हैं इसमें। अब सभी लोग तो आ नहीं पाए और बर्फबारी की वजह से वो आप देखते होंगे। तो और उदयपुर के लोगों से जो जनता है, इनसे मैं ये अपील करूंगा कि आप ये देखें, हमारे यहाँ आएँ, विजिट करें। ये जो हमने 11 तारीख से यहाँ पर ये एक एग्जीबिशन कम सेल, एक यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए हैं। और दूसरा मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये हम ये कहें कि हम इनसे कोई भी जो स्टॉल होल्डर्स हैं हमारे साथ ये रजिस्टर्ड हैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से, कि इनसे हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, बल्कि हम चार्जेस जो है वो डिपार्टमेंट पे करता है और हम इनको फ्री ऑफ कास्ट जो है स्टॉल प्रोवाइड करते हैं और इनको एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करते हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड को हम प्लेटफार्म कोई नहीं इनको हम प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं अपने डायरेक्टर साहब जो हैं हमारे, उनकी ये जो उनकी ये ख्वाहिश है, वो उनकी ये विशिंग्स हैं कि भाई ये हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स, खासकर JNK का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, ये दुनिया के हमारे जो इंडिया में एवरी नुक एंड कॉर्नर जो है उसमें पहुंचे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंडस्ट्री की नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस वजह से जो है आप देखिए लद्दाख से लोग यहाँ आए हैं,
लद्दाख से, पाडर एरिया से, श्रीनगर से, कहाँ बारामूला, उड़ी, बांडीपुरा से कुछ लोग हैं यहाँ, बिल्कुल जो है ना एक रिमोट एरिया से यहाँ आए हैं। तो मैं इनकी तरफ से भी मैं थैंकफुल हूँ अपने डायरेक्टर साहब का, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं हमारी, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जिन्होंने जो है ना इतने दूर दराज एरिया में वहाँ से आए, पार्टिसिपेट किया। और ये जो है ना ये हमारा 20 तारीख तक का प्रोग्राम, इसमें जो है लेदर के हमारे पास हैं और आप देखेंगे डिफरेंट किस्म के हमारे जो इसमें कढ़ाई होती है, शॉल्स पे एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, ये सारा हाथ का ही होता है इसमें। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है सोजनी है, स्टेपल है, आरी है, और खासकर जो है हमारे वहाँ जो पाडर में एक पर्टिकुलर सिर्फ सर्दियों में जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं वो हैं यहाँ पर। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। स्वाइन फ्लू की जद में आया मेवाड़ संभाग, मरीजों की संख्या हुई 200 पार। कहाँ गए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण करने वाले परोपकारी समाज सेवी। मकर संक्रांति पर खूब हुआ दान पुण्य, सितोलियों और मारदली से गूंजे गली कूचे। विदेशी मेहमानों को उभा रहा है कठपुतलियों का एक गांव, जानते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं और फिर खरीद कर ले जाते हैं परदेशी पामना। आदिवासी एकता मंच का 3 दिवसीय महासम्मेलन महाराष्ट्र में शुरू, बिरसा मुंडा की झांकी ने किया आकर्षित। केरल में सबरी मंदिर में वर्जित प्रवेश पर हुआ सामूहिक मंथन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।